अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अज़हर फ़ारूक है और मैं बतौर एसोसिएट प्रोफेसर सर्विसेज हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ और शाम में मैं आईएमसी हॉस्पिटल डीएचए में प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की क्या वजूहात हैं, ये होती क्या है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो जब मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब ये है कि जो हम एक रूटीन एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं गले ख़राब के लिए, तो जब हमने वो दी हमें वो रिस्पांस नहीं मिल रहा। अब वो रिस्पांस आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी दवाइयों से आना ख़त्म होता जा रहा है। इसको हम कहते हैं, जैसे अगर आप अपने बच्चे को सपोज़ एक पेनिसिलिन या ग्रुप की कोई ड्रग देते थे और आप कहते थे जी पहले डॉक्टर साहब हम ये दे देते थे खुद ही, तो बच्चा ठीक हो जाता था, मगर अब इसमें असर नहीं रहा, अब हमें कोई और दवाई बता दें। तो उसकी जो बुनियादी वजह है हमारे यहाँ वो है सेल्फ मेडिकेशन। और फिर जब पेशेंट सेल्फ मेडिकेट करता है तो डोज प्रॉपर नहीं होती। जब डोज प्रॉपर नहीं होती तो वो बैक्टीरिया उससे मरता नहीं है बल्कि उससे रेजिस्टेंट हो जाता है। तो हमें ये आगाही पैदा करने की ज़रूरत है कि मरीज़ों को समझाएं कि हमारे यहाँ बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं वो यूजुअली जिनको हम मेडिकल की लैंग्वेज में कहते हैं वायरल होती हैं, वायरल इलनेसेस हैं जिनमें एंटीबायोटिक का बिल्कुल भी कोई रोल नहीं। और अब वायरल इलनेसेस से कैसे बचा जा सकता है, ये जो आम मौसमी ज़ुकाम खांसी, इसमें बुनियादी तौर पे आपने अपने बच्चे की जो बेसिक वैक्सीनेशन है उसको अप टू डेट करना है। जितनी वैक्सीनेशन मौजूद हैं वो सारी लगवाएं। फ्लू की वैक्सीन एनुअली आती है वो ज़रूर लगवाएं। फिर दूसरे नंबर पे बच्चे की न्यूट्रिशन का ख्याल रखें। हमारे यहाँ ज़्यादा बच्चे के जी बस दूध पीता है, उसके अलावा कुछ नहीं लेता। तो जब दूध पिएगा तो जो बॉडी का दिफाही निज़ाम है उसके लिए आपको मेनली प्रोटीन्स चाहिए होती हैं, जो कि आपकी अंडे, दालों, गोश्त, चिकन, मछली से आती हैं। तो अगर प्रोटीन इंटेक अच्छा होगा तो बच्चे का दिफाही निज़ाम भी ज़्यादा मजबूत होगा। और तो अभी तक हमने बात की है कि उसकी वैक्सीनेशन अपडेट करनी है, आपने उसकी डाइट का ख्याल रखना है। और तीसरे नंबर पे पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन से मुराद ये है कि बच्चे को बताना है कि जब भी खाना खाना है या किसी भी बंदे से मिलें अगर वो और उसको इन्फेक्शन है, कफ कर रहा है, तो हाथ धोएं बिफोर ईटिंग फूड। आपने एडवाइस करना है। और अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ बीमार लोग हैं तो उधर आपने फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग या हैंड सैनिटाइज करने हैं। तो अगर ये कुछ चीज़ें हम कर लें कि सेल्फ मेडिकेट ना करें, वैक्सीनेशन अप टू डेट करें, बच्चे की खुराक का ख्याल रखें और उसे हैंड वॉशिंग का बताएं और कफ करने का प्रॉपर तरीका बताएं कि जब भी खांसी आए आपने मुंह के आगे ऐसे बाजू जिस तरह मैंने करके दिखाया हाथ कर लेना ताकि दूसरे लोगों तक जर्म्स ना। तो ये कुछ बुनियादी मेजर्स अगर हम करें तो हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और अब ये एक वक्त की ज़रूरत या मजबूरी बनती जा रही है क्योंकि अब हम इधर टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में काम करते हैं एंड वी आर मोर एंड मोर सीइंग सच पेशेंट्स के जो कि आम एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो जब वो उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते, इंजेक्टेबल पे जाना पड़ता है। वो इलाज लंबा भी होता है, मुश्किल भी होता है, महंगा भी होता है और बच्चे के लिए बार बार सुई के थ्रू इंजेक्शन लगाना भी मुश्किल होता है। तो ये सारी अगर आप स्टेप्स फॉलो करें तो हम एज ए कम्युनिटी काम करके एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।